नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर लर्न में मैं बलबीर आप सबका स्वागत करता हूं। आज 3 अगस्त है और 3 अगस्त के करंट अफेयर्स में क्या कुछ है इसका हम लोग रिव्यू करेंगे। दोस्तों आज वीडियो थोड़ी देर से अपलोड हो पाई है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। रिसेंटली ऑलराउंडर क्रिकेटर इसुरु उडाना रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट हु बिलोंग्स टू विच कंट्री। अभी हाल ही में जो एक क्रिकेटर थे इसुरु उडाना, वो क्रिकेट से संन्यास ले लिया है उन्होंने। तो वो कौन से देश से थे? तो वो जो बिलोंग करते थे वो श्रीलंका के प्लेयर थे। श्रीलंका के बहुत अच्छे ऑलराउंडर प्लेयर थे ये। नेक्स्ट, वर्ल्ड लंग कैंसर डे, यानी जो विश्व फेफड़ों के लिए जो कैंसर दिवस है, वर्ल्ड लंग कैंसर डे, ये हम लोग कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 1 अगस्त को। कब मनाते हैं? 1 अगस्त को। यहीं पे अगर बात करें कि जो लंग कैंसर होती है, जो फेफड़ों की कैंसर होती है, उसके लिए महीने दिन की एक जागरूकता, यानी कौन से महीने में, पूरी वो महीना ही हम जागरूकता के लिए मनाते हैं, लंग कैंसर के जागरूकता के लिए। तो आप ध्यान रखिएगा, वो मंथ है नवंबर। कौन सा? नवंबर जो मंथ है वो लंग कैंसर अवेयरनेस मंथ होता है। नेक्स्ट, फॉर्मर क्रिकेटर माइक हेनड्रिक पास्ट अवे हु बिलोंग टू विच कंट्री। अभी हाल ही में जो एक क्रिकेटर थे, फॉर्मर क्रिकेटर थे, कौन से देश के, उनकी मृत्यु हो गई। तो जो हेनड्रिक जो थे, माइक हेनड्रिक जो थे, वो इंग्लैंड के क्रिकेटर थे। बात करें अगर माइक हेनड्रिक की, तो माइक हेनड्रिक 1979 का जो वर्ल्ड कप हुआ था, 79 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें उन्होंने इंग्लैंड के लिए 10 विकेट्स लिए थे। 5 मैचों में उन्होंने 10 विकेट लिए थे। नेक्स्ट, विच कंट्री एज्यूम द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल प्रेसिडेंसी फॉर अगस्त 2021, यानी अगस्त 2021 के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा जो परिषद होता है, उसकी अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है? तो ये अभी अध्यक्षता करने वाला देश है इंडिया। कौन सा? इंडिया। पिछले महीने ये अध्यक्षता, यानी बात करें अगर जुलाई की, तो जुलाई की जो अध्यक्षता थी वो फ्रांस ने किया था। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू रीच द K2 पीक। जो K2 पीक है, जो K2 पर्वतमाला है, तो सबसे कम उम्र के वो व्यक्ति कौन बन गए हैं जो K2 पीक की चढ़ाई की है, K2 पर उन्होंने चढ़ा है? तो इसका जो सही आंसर है वो है शहरोज काशिफ। कौन है? शहरोज काशिफ। यहीं पे बात करें अगर शहरोज काशिफ, तो ये पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। कौन से देश से ये बिलोंग करते हैं? पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। बात करें अगर K2 पीक की, तो K2 पीक की जो हाइट है, हमने यहाँ पे लिख दिया है 8611 मीटर इसकी हाइट है। ध्यान रखेंगे आप, ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। K2 जो है वो दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची। अगर पहला कहे तो वो आप जानते ही हैं, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। यहीं पे एक और फैक्ट मैं क्लियर कर देता हूँ। K2 जो पीक है ये भारत की ध्यान रखेंगे आप, भारत की सबसे ऊंची पर्वतमाला है। वहीं भारत में अगर कहे तो भारत में कंचनजंगा जो है, कंचनजंगा वो सबसे ऊंची पर्वतमाला है। क्योंकि ये K2 जो है ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है, इसलिए भारत की है, ना कि भारत में है। तो आप कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होंगे। नेक्स्ट, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक 2021 इज ऑब्जर्व ऑन विच डे। कहने का मतलब है कि जो विश्व स्तनपान सप्ताह जो है वो 2021 में कब से कब तक हम लोग मनाए? तो वो अभी हम लोग मना रहे हैं 1 से 7 अगस्त। ये जो है ये वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक है, यानी विश्व स्तनपान सप्ताह। जो बच्चे होते हैं, जो माँ स्तनपान करवाती हैं, उसके लिए, उसके अवेयरनेस के लिए हम लोग इसे मनाते हैं। ध्यान रखेंगे आप, इसका जो थीम है 2021 के लिए वो है प्रोटेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग
अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जरूर आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, विच डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च यूपीआई बेस्ड ऑटो पे फंक्शनलिटी फॉर म्यूचुअल फंड सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यहाँ पे जो इस तरीके का कौन सा जो डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है वो लॉन्च किया है भारत में, पहला ये डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है इस तरीके का जो म्यूचुअल फंड सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान को लाया है यूपीआई बेस्ड। तो इसका जो सही आंसर है वो है फ़ोनपे। कौन सा? फ़ोनपे। बात करें अगर फ़ोनपे की, तो फ़ोनपे की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 2015 में। कब हुई थी? 2015 में। इसको 2016 में फ्लिपकार्ट ने खरीद ले लिया था। जो फ्लिपकार्ट है वो इसे खरीद लिया था। बात करें अगर अभी फ़ोनपे की, तो फ़ोनपे के जो सीईओ हैं वो समीर निगम है। कौन? समीर निगम, ज़रूर ध्यान रखेंगे आप। इसकी हेड क्वार्टर जो है ये मुंबई में है। कहाँ? मुंबई। नेक्स्ट, विच स्टेट पुलिस सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन इन इंडिया अंडर क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम। जो क्राइम और क्रिमिनल जो नेटवर्क ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम है उसमें कौन सा भारत का जो राज्य की जो वहाँ की पुलिस है उन्होंने फर्स्ट पोजीशन हासिल किया है? तो वो है हरियाणा का जो पुलिस है, हरियाणा पुलिस जो है वो फर्स्ट पोजीशन इसमें हासिल किया है। बात करें इसमें फर्स्ट अगर हरियाणा ने किया है तो सेकंड जो स्थान है वो गुजरात की है, थर्ड जो है वो हिमाचल प्रदेश की है। तो आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, पार्लियामेंट पास द इनलैंड वेसल्स बिल 2021 टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग विच एक्ट। कहने का मतलब है कि अभी हाल ही में जो भारतीय संसद है वो एक जो बिल थी उसको इन्होंने पास किया है। तो वो जो बिल है वो कौन से एक्ट की जगह लेगी? तो इसका जो आंसर है वो है इनलैंड वेसल एक्ट 1917, माफ़ कीजिएगा, इनलैंड वेसल एक्ट 1917। ये काफ़ी पुरानी जो एक्ट हो गई थी। आप देख ही सकते हो 1917 की ये एक्ट थी। इसमें बहुत सारी चीज़ों को रिप्लेस करके बिल्कुल इसे अब हटा दिया गया है और एक नया वेसल बिल ही पास कर दिया गया है पार्लियामेंट के द्वारा। अब इस पर राष्ट्रपति की मुहर लगेगी और ये एक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट, विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड आदि प्रशिक्षण पोर्टल टू क्रिएट एन इंड टू इंड सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म। कहने का मतलब है कि अभी कौन सा मंत्रालय जो है वो लॉन्च किया है आदि प्रशिक्षण पोर्टल को सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है ट्राइबल मिनिस्ट्री, जो जनजातीय मंत्रालय है उसके द्वारा आदि प्रशिक्षण को लॉन्च किया गया है। ये जो जनजाति जो विकास है उसको डेवलप करने के लिए, उसको विकसित करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। अगर बात करें यहीं पे ट्राइबल्स मिनिस्ट्री की, तो वो है अर्जुन मुंडा के पास। अर्जुन मुंडा, ज़रूर ध्यान रखेंगे। और ये कहाँ से लोकसभा सांसद हैं? तो ये खूंटी जो जगह है, खूंटी जगह झारखंड के अंदर, झारखंड रांची के अंदर। नेक्स्ट दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक रहेगी। कल फिर से नए करंट अफेयर्स के साथ मिलेंगे। आप वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।